देखिए पुनीता, ये जो साल है वो बहुत खूबसूरत रहा है और हमारा मंच जो है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ना सिर्फ यहाँ पर राजनीति की बात होती है, खेल की बात होती है, बल्कि हम सिनेमा और कला की भी बात करते हैं। और आज उसी का जीवंत उदाहरण है कि हमारे साथ मिसेस यूनिवर्स 2025 मिसेस शेरी सिंह की मौजूदगी है, जिन्होंने एक खूबसूरत ताज जीता और देश का नाम आगे बढ़ाया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बिल्कुल, और आज की शाम इनके आने से उनकी तरह ही बहुत खूबसूरत हो गई है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत शेरी सिंह का मंच पर। बिल्कुल, और इस सेशन को आगे लेकर जाएंगे उदय प्रताप सिंह, सीनियर एडिटर न्यूज़ एक्स। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, थैंक यू सो मच। नमस्कार और स्वागत है आपका इस खास सेशन में। जैसे हम आपको सुबह बता रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच तो सज चुका है दिल्ली में, मगर सिर्फ राजनीतिक मेहमानों से आपका रूबरू नहीं करवाएंगे। हम अनेक क्षेत्रों से बड़ी बड़ी हस्तियां को आपके समक्ष लेकर आएंगे। सुबह आपने देखा कि एक बड़ा खिताब जीतने वाली ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम हमारे बीच थी, और अब उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ग्लैमर की दुनिया से एक और बहुत बड़ा खिताब जीत कर आई हैं शेरी सिंह। मिसेस इंडिया थी और अब मिसेस यूनिवर्स बन चुकी है। 48 साल बाद ये क्राउन जो है, जो आप देख रहे हैं हमारे इंडिया न्यूज मंच पे, ये भारत लौटा है। तो बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है। भारत का डंका इन्होंने बुलंद किया है 48 साल बाद। तो पहले तो शेरी, कांग्रेचुलेशंस ऑन क्रिएटिंग हिस्ट्री। ये जो फीलिंग है, जैसे मैंने कहा, इतिहास रचने का, ये क्राउन जब आप पहनती है तो क्या महसूस करती है? मुझे महसूस होता है कि ये सिर्फ मेरी नहीं, सारी इंडियन मैरिड विमेन की जीत है। मेरी अकेली की जीत नहीं है, ये सबकी जीत है। मगर जब वो लम्हा आपने जिया, जब वो मोमेंट आपने जिया, जब अनाउंस हुआ मिसेस यूनिवर्स इज मिसेस इंडिया, तो पहला रिएक्शन क्या था? पहली प्रतिक्रिया क्या निकली? इमोशंस क्या चल रहे थे? सबसे पहली फीलिंग थी ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल, क्योंकि बहुत ही लंबी और मुश्किल जर्नी रही है। 4 साल की जर्नी रही है। बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं, बहुत बार गिरी हूँ, बहुत बार उठी हूँ। तो बस जो सारी मेहनत थी मेरी, वो सारी सफल हुई, और सबसे पहले मुँह से भगवान को शुक्रिया अदा किया। क्या मगर कहीं ना कहीं ये सपना था आपके मन में कि हाँ ये हो सकता है? 48 साल से तो भैया नहीं हुआ, मगर मैं कर सकती हूँ। क्या ये बिलीफ थी आप में, या फिर यू वर जस्ट एमिंग कि जो हो अच्छा ही होगा? नहीं, मैं वहाँ पे जीतने ही गई थी। और मैंने जैसे कि बताया आपको कि 4 साल से मैंने इस पे रिसर्च करी, स्टडी करी। क्या है कि हमारे देश में मिसेस कैटेगरी को इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। मुझे अभी तक समझ नहीं आया है क्यों मिस कैटेगरी को ज़्यादा करा जाता है। तो एक मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि क्यों, मतलब इस चीज़ का आंसर मैं अभी तक भी ढूंढ रही हूँ कि मिसेस कैटेगरी इतनी ग्लोरीफाइड क्यों नहीं है जितनी मिस कैटेगरी है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड आई होप आई कैन मेक अ डिफरेंस। तो मेरा जो रिसर्च था उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि एक तो जो मिसेस यूनिवर्स पैजेंट है, ये सबसे पुराना 48 इयर्स पुराना पैजेंट है, और अभी तक कोई इंडियन इसको नहीं जीता है। तो मेरा एकदम अर्जुन की तरह एक लक्ष्य बन गया था कि ये मुझे अपने घर लेके जाना है, ये मुझे अपने देश लेके जाना है। कैसे करना है वो मुझे नहीं पता था। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पैजेंट्स हैं हमारे देश में अभी पता नहीं है क्योंकि कोई विनर्स नहीं आए अभी तक। तो इसलिए ये जीतना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि लेडीज़ को पता चले कि हाँ, शादी के बाद भी अगर आप ग्लैमर वर्ल्ड में या ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करने का सपना या इच्छा रखती हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकती हैं। कब आपको लगा था, कौन सा सबसे बेस्ट राउंड था आपका वहाँ? कब आपको लग गया था कि हाँ शायद ये अब खिताब मुझे ही मिलने वाला है? ये तो बिल्कुल नहीं पता चलता है ये तो जब तक आपके देश का नाम स्टेज पे नहीं बोला जाता है तब तक बिल्कुल नहीं एहसास होता है, क्योंकि इतनी टक्कर की सारी कंटेस्टेंट्स होती हैं। 120 कंटेस्टेंट्स थी और इतनी टक्कर की होती है कि आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा कि कितना भारी है ये, कितना वजन आप महसूस करेंगे अभी?
बहुत भारी है, काफ़ी सर में दर्द हो जाता है, मगर इस दर्द में बड़ा मज़ा आता है। और बहुत खूबसूरत भी है। क्या क्या से सजा हुआ है अगर आप बताना चाहें? जी सारा क्रिस्टल है और इसमें बीच में लिखा भी हुआ है मिसेस यूनिवर्स, पूरा क्रिस्टल का है और काफ़ी हैवी है। ये टाइटल से पहले और टाइटल के बाद शेरी सिंह की जिंदगी कितना बदल गई? देखिए, जो मेरा मेजर लाइफ स्पैन है वो तो एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ मदर मैं निकाल चुकी हूँ, बट ये एकदम से जो चेंज आया है, इट हैज़ empowered me to empower all the women out there. हम क्या है कि हम शहर में रहते हैं, हम एक बहुत ही छोटे से सेक्टर को देख के चलते हैं कि अच्छा अब विमेन आर एम्पावर्ड, दे आर वर्किंग, आदमी से आदमी के साथ कंधा मिला के चल रही है, मगर हम बाकी 2 tier cities, 3 tier cities को ना भूल जाते हैं। तो बस मुझे एक धक्का चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जो मुझे मिल चुका है, एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन एजुकेशन। तो बस ये चेंज आया है कि जो मैं करना चाह रही थी मुझे कि विमेन एम्पावरमेंट करूं, बट कैसे करूं ये नहीं समझ आ रहा था, तो एक ये पुश मुझे मिल गया है। और जैसे आप कह रहे हैं कि अक्सर हम देखते हैं भारत में कि जब एक लड़की की शादी होती है, जब वो अर्धांगिनी बन जाती है, तो काफ़ी बार उसका करियर जो है वो ख़त्म हो जाता है। खास करके ग्लैमर की दुनिया में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे अपने ज़माने के टॉप हीरोइंस जब शादी करते हैं तो उस तरह की फिल्में उनको नहीं मिलती हैं और उस तरह का काम वो शायद करना नहीं चाहती या मिलता नहीं है उनको। बट आपने ये सब बदला, आपने ये जो जिंदगी है वो शादी के बाद शुरू की। जी बिल्कुल, ये भी कहीं ना कहीं संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल, वन ऑफ द रीज़न यही था कि शादी के बाद क्या करते हैं हम एज अ वुमन हम लोग यही सोचने लगते हैं, हम अपनी लिमिट अपने आप ही बांध लेते हैं, कोई और हम पे वो नहीं करता है, हमें ही लगने लगता है। मुझे भी लगा था जब मैं पैजेंट में जा रही थी, मुझे लगा था कि क्या मैं अपने बेटे को टाइम दे पाऊँगी अगर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगी, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैं इतने सालों से निभा रही हूँ क्या मैं इनमें कमी तो नहीं छोड़ दूंगी। मेरे दिमाग में भी आया था, मगर वी नीड टू रियलाइज दैट वी ऑल्सो हैव ड्रीम्स, हमारे भी सपने हैं, हमारी भी इच्छाएं हैं, और वुमेन आर द बेस्ट मैनेजर्स एंड मल्टीटास्कर्स। आई थिंक उनसे ज़्यादा बैलेंस करके चीज़ें कोई नहीं चल सकता, एंड अपने आप को हमें लास्ट नहीं, थोड़ा सा तो अगर हम खुद से नहीं प्यार करेंगे, अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगे, तो हम दूसरों का कैसे रखेंगे। तो दैट इज़ व्हाट आई डिड कि मैंने अपना ध्यान रखना शुरू किया, अपने सपनों को इम्पोर्टेंस देनी शुरू करी, एंड ग्रेजुअली एवरीथिंग जस्ट हैपेंड। एंड बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जो आपको अपना प्रेरणा मानती होंगी, प्रेरणा स्रोत मानती होंगी, मगर आपको प्रेरणा किससे मिली, कहाँ से मिली? who was your sort of role model ब्यूटी क्वींस में से या इन दुनिया में? देखिए, जैसे कि इंडिया से आज तक कोई मिसेस कैटेगरी में मिसेस यूनिवर्स कोई नहीं बना था, तो बड़ा ही मुश्किल था कि मैं किसी को आइडियलाइज कर पाऊँ, क्योंकि मिस कैटेगरी बहुत ही डिफरेंट लीग है ऑल टुगेदर। मैं तो बल्कि बोलूँगी कि मिसेस कैटेगरी इज़ 10 times more tougher, बिकॉज आप एक सर्टेन एज ग्रुप में चले जाते हैं, आप एक मदर होते हैं, आप एक वाइफ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिमिट हो जाती हैं। तो रोल मॉडल मैं अपने आप को ही बोलूँगी, मैं अपने आप को ही, क्योंकि जो सारा संघर्ष है, जो भी मैंने चीज़ें सीखी करी, वो मैंने एज एन इंडिविजुअल खुद ही सीखी, खुद ही करी। बट हाँ, जैसे कि आपने बोला कि अगर कोई ब्यूटी क्वीन अगर मैं बोलूँगी, तो जब ऐश्वर्या जी और सुष्मिता जी जीते थे, एक जो सपना इम्प्लांट हुआ था पैजेंट्री का, वो 94 में हुआ था, समवेयर देन आई थिंक दैट हैपेंड। यस, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ज़रा आप बताइए, आपकी हम कहानी जानना चाहते हैं, आपकी ज़ुबानी। तो कहाँ पैदाइश हुई आपकी, बचपन कैसा बीता आपके लिए, कैसी स्टूडेंट थी आप, क्या तब से ही ये सपने कहीं ना कहीं ये नींव रखी गई थी कि मुझे पैजेंट में ही जाना है, मुझे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं उत्तर प्रदेश के एक शहर दादरी से आती हूँ, और मेरी स्कूलिंग हुई। दादरी वाले हैं यहाँ?
हाँ हाँ, कुछ दादरी कुछ से दिख रहे हैं आती हमें। हूँ। जी, जी। दादरी से आती हूँ। मेरी स्कूलिंग नोएडा में हुई है। हम लोग दादरी से नोएडा करीबन 1 घंटा दूर है। तो हम लोग सुबह, मेरा भाई और मैं, हम लोग सुबह 6 बजे उठते थे कि हम 7 बजे स्कूल पहुंच सके। तो उस टाइम तो बड़ा मुश्किल लगता था, मम्मी क्या करा रही हैं, हमें इतना दूर स्कूल क्यों भेज रही हैं। और अब लगता है आई एम सो ग्रेटफुल कि मम्मी ने दादरी के स्कूल में नहीं डाला, नोएडा के स्कूल में डाला, थोड़ी सी एजुकेशन बेटर कर दी। और मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में रही हूँ और मैंने यूपी के लिए नेशनल्स खेला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नेशनल्स खेला है, दिल्ली के लिए नेशनल्स खेला है। बट लिगामेंट टेयर हो गया था मुझे। बास्केटबॉल में जी है? जी जी, मुझे लिगामेंट टेयर हो गया था, तो मैंने कॉलेज के बाद परस्यू नहीं किया। 3rd ईयर में लिगामेंट टेयर हो गया। मेरा लास्ट टूर्नामेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का था, उसके बाद मैं नहीं खेल पाई। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना हीलिंग में सब कुछ, फिर स्पोर्ट्स छूट ही गया, पढ़ाई में ध्यान लग गया। मगर कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि मैं अपने देश के लिए खेलना चाहती हूँ, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन खेलना चाहती हूँ। एंड आई फील कि पैजेंट्स भी एक स्पोर्ट ही है, आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स अ स्पोर्ट कि आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये मेडल से कुछ कम तो है नहीं। तो उस तरीके से मेरे दिल में हमेशा से इच्छा थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, कोई नाम रोशन करूं। आई थिंक गॉड हैज़ हैड हिज ओन प्लान लाइक दिस। सोचो, अगर अब देखा जाए, अगर वो इंजरी नहीं होती तो शायद जिंदगी किसी और दिशा बिल्कुल ले लेती। बिल्कुल 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 ले सकती थी जी। तो कहते हैं जो अच्छा जो होता है अच्छे के लिए होता है, डेफिनेटली। पर तब निराश हुई होंगी। ओ बहुत वो ज़्यादा, निराशा का सामना कैसे करा आपने? बहुत ज़्यादा। और स्पेशली एट द एज ऑफ 19 अगर आपको नी इंजरी हो जाए तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। और जबकि आप अपने स्पोर्ट्स के पीक पे उस टाइम हो तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। बट जैसे कि आपने बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई हैव ऑलवेज बिन अ फर्म बिलीवर ऑफ कर्मा एंड यूनिवर्स। और उस टाइम पे भी, उतनी यंग एज पे भी मैंने अपने आप को ऐसे ही कुछ समझा लिया था, चलो जो होगा देखा जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मगर फैमिली से कहीं ना कहीं क्या आपको सपोर्ट मिला? क्योंकि महिला को जैसे इनकरेज करना कि नहीं आप खेलो, आप आगे बढ़ सकते हैं। महिला स्पोर्ट हम देख रहे हैं अब जाके उस लेवल तक पहुंच रहा है, कुछ साल पहले उस स्तर पर नहीं था। तो फैमिली से भी क्या आपको पूरा समर्थन था या फिर नहीं? जी, स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात रही, फैमिली से पूरा सपोर्ट था। बट अगर पैजेंट्री की अगर हम बात करेंगे तो जब आप जीत जाते हैं तो सबको लगता है बड़ा ग्लोरीफाइड लगता है, बहुत आसान लगता है, अच्छा ठीक है सब कुछ सपोर्ट मिला होगा, करा होगा। तो ऐसा नहीं रहा। मुझे अपनी फैमिली को और अपने इन लॉ साइड हस्बैंड को सबको समझाना पड़ा था कि पैजेंट्री ये मिसेस कैटेगरी की पैजेंट्री है क्या, पूरा उनको समझाया था। और बड़ा टाइम लगा था उनको कन्विंस करने में, और जब जाके वो कन्विंस हुए थे। बट हाँ, स्पोर्ट्स के लिए तो माय फादर वाज आल्सो इनटू स्पोर्ट्स, तो सबको स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था। आई कम फ्रॉम अ गुर्जर कम्युनिटी, तो उस टाइम पे ऑल्दो आसपास थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता था, मगर मेरी फैमिली से एज सच बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पोर्ट्स। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पोर्ट्स। मगर जैसे आपने कहा समय लगा पैजेंट्री के लिए कन्विंस करने के लिए, क्या बाधाएं आई, क्या सुनने को मिला, क्या मुश्किल घड़ी थी वो आपके लिए बताना चाहें? सुनने को तो ऐसा कुछ नहीं मिला। एक्सटेंडेड फैमिली तो बोलती है, थोड़ा बहुत दूर के जो रिश्तेदार होते हैं कि बहू, अरे बहू क्या कर रही है, बहू ऐसा क्यों कर रही है। वो भी जैसे कि मैंने बताया, गुर्जर कम्युनिटी एक थोड़ी वैसी कम्युनिटी है जहाँ पे विमेन को थोड़ा सा कम एक्सपोजर है। तो उस कम्युनिटी में ऐसा कुछ करना थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया था। बट मेरा पर्पस ही ये था, एक एग्जाम्पल सेट करना कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। चाहे पैजेंट्री नहीं, आपके जो भी सपने हैं, इट्स नॉट अबाउट पैजेंट्री कि नहीं आपको पैजेंट्री में ही जाना है। एक ये एग्जाम्पल सेट करना था मेरी कम्युनिटी के विमेन के लिए या मेरे देश की विमेन के लिए कि अगर मैं कर सकती हूँ इस एज में आके, एक माँ बनने के बाद, एक गृहिणी होने के बाद, तो आप भी कर सकते हैं। एंड इट्स नेवर टू लेट। तो दूर के रिलेटिव्स तो बोल ही रहे थे, बट लगभग मुझे 1 साल लगा कन्विंस करने में सबको। मैंने वेट की कि अच्छा मेरी ननद की पहले शादी हो जाए, कि कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई ये ना बोले अच्छा ननद की पहले अरे शादी होनी है, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो। तो मैंने पहले वेट किया कि उनकी शादी हो जाए अच्छे से, कि मुझे कोई
टोक ना सके, रोक ना सके, तो मैंने वो वेट किया, फिर 1 साल वेट किया, उसके बाद 1 साल बाद फिर मैंने ये कम्युनिकेट किया कि ऐसा कुछ है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा उनको समझने में मुश्किल हुई, क्योंकि मिसेस पैजेंट्री के बारे में कुछ ऐसा पीपल आर नॉट एजुकेटेड इनफ अबाउट इट। तो उनको मैंने प्रॉपर एजुकेट किया कि ऐसे होता है, ये स्टेजेस हैं, पहले मैं इंडिया में जाऊंगी, इंडिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगी, अगर मैं जीत गई तब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा, उन्होंने मेरे सपनों को समझा, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और मुझे आगे बढ़ने दिया, मतलब बढ़ने क्या दिया, मैं आगे बढ़ी और उन्होंने सपोर्ट करा। फाइनली कब कन्विंस हुए? 2023, so 2 years exactly. I started from 2022 and 2021, and then they were convinced by 2023. 2 साल लगे, यानी कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आप हार ना मानिए, क्योंकि आप हार सकती थी कि अरे नहीं तो चलो छोड़ो, जी जी कोई जी, और सपना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा रिलेटिव्स ने कहा था, अरे यही क्यों करना है, कुछ और कर लो, क्यों इसमें जाना है, क्योंकि पैजेंट्री को क्या है कि मैं पैजेंट्री को अभी भी या कभी भी मैंने एक ग्लैमर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, मैंने बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ये आप इस प्लेटफॉर्म को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। मेरा डायरेक्शन है सोशल इश्यूज, सोशल इवल्स को फाइट करना, ना कि ग्लैमरस में। और अगर आप देखें हमारी जो भी पैजेंट क्वींस रही हैं, नेशनल या इंटरनेशनल, दे आर सो स्ट्रॉन्ग इन देयर एडवोकेसी, मतलब दे नो हाउ टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, दे हैव अ वॉइस। तो आई डोंट नो कि हमारी सोसाइटी में पैजेंट्स को इतना छोटा सिर्फ ग्लैमर से ही रिलेट क्यों करके रखा जाता है, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। बट आई वांट टू टेल एवरीवन आउट देयर कि पैजेंट्री सिर्फ ग्लिट्स ग्लैमर के नहीं है, इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म, इट इज़ योर चॉइस वेयर डू यू वांट टू टेक इट। और अब क्या वही रिश्तेदार अब आते हैं? सबसे पहले यही दुनिया का दस्तूर है। जी जी जी, बट आई एम हम्बल इनफ टू से थैंक यू टू देम। मैं तो बोलती हूँ जिसने सपोर्ट किया उनको भी थैंक यू, जिन्होंने नहीं करा उनको भी थैंक यू, बल्कि जिन्होंने नहीं करा उनको ज़्यादा थैंक यू। मैं ज़्यादा रिजिलियंट बनी और मैं ज़्यादा ज़िद्दी बनी कि नहीं, मुझे करके दिखाना ही है। आपके पति का कितना सपोर्ट आपको रहा? बिल्कुल, मैं और मेरे हस्बैंड वी वर्क लाइक अ टीम। अगर मैं नहीं हूँ तो वो हैं, अगर वो नहीं है तो मैं हूँ। वी फिल इन फॉर ईच अदर, वी वर्क एज पार्टनर्स, नॉट हस्बैंड एंड वाइफ बट पार्टनर्स। आपको लगता है कि शादी में इक्वालिटी होनी चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। बट कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्वालिटी इन व्हाट वे, यू नो। आई फील दैट मेन एंड वुमेन दे होल्ड अ वेरी डिफरेंट रोल्स इन लाइफ्स, एंड आई थिंक कि दोनों को हाथ मिलाकर पकड़कर आगे चलना चाहिए फॉर बेटरमेंट ऑफ द फैमिली एंड द सोसाइटी। यानी अगर महिला काम करना चाहे, जैसे आप पेजेंट्स पे निकल गई, तो पति को परहेज नहीं करना चाहिए बच्चों को ब्रिंग अप करने के लिए, उनका काम संभालने के लिए। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ डेफिनेटली, तभी मैं आगे बढ़ पाई। उनको भी, मेरे हस्बैंड को भी मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो भी मेरे सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं कि women do not need any support. No, if you have a partner in life, you need your partner's support. It's not about men or women. You need your partner's support. मेरे हस्बैंड को भी मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, और मुझे भी उनके सपोर्ट की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। आपके बच्चों की उम्र क्या है? मेरा बेटा है दिलावर, 7 साल का है। ओके, वो समझ गया था? अरे मम्मी कहाँ जा? उससे ज्यादा खुश कोई नहीं था, सबसे ज्यादा वही खुश था। जी जी जी, एक्चुअली आई वांटेड टू लेट हिम आल्सो नो दैट मम्मा इज नॉट ओनली फॉर होम, कि मम्मा तो घर पे रहती है पूरा टाइम, मम्मा तो सिर्फ मेरे लिए है। बट आई वांटेड हिम टू नो दैट वुमेन आर मच मोर केपेबल ऑफ जस्ट बीइंग एट होम। और अब वो बहुत अच्छा संदेश है जी, तालियों से आप इस संदेश को लीजिए। तो मम्मा को वो प्रेफर करता है क्राउन के संग या क्राउन के बिना? क्राउन के संग, उसका बस चलता तो वो अभी यहाँ पे स्टेज में हमारे साथ ही होता। जी जी, चलिए एंड करेंगे शेरी एक रैपिड फायर के संग। तो पहले तो बड़ा सवाल आपसे यही है कि बीचेस या माउंटेन्स, क्या पसंद करते हैं आप? माउंटेन्स। ओके, विच इज द लास्ट हॉलिडे यू टुक और कहाँ गई?
लास्ट हॉलीडे एक बहुत ही शांत रिजॉर्ट है अलवर में, अमन बाग, वहाँ पर। मिसेस यूनिवर्स नहीं होती आप तो क्या होती? वुड हैव बीन अ सोशल वर्कर वर्किंग फॉर वुमेन। सबसे प्रिय कॉज क्या है आपके दिल का? एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन। यहाँ काफी राजनीतिक मेहमान भी आए, राजनीति में रुचि रखती हैं, थोड़ा फॉलो करती हैं या नहीं? फॉलो तो नहीं करती हूँ, मगर मुझे ये लगता है कि जब तक कि आप खुद उस चीज़ में स्टेप इन नहीं करते हैं, जैसे इफ़ आई वांट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, आई थिंक इन फ्यूचर इफ एवर I get a chance, opportunity, I think I will not run behind. I would love to get into the system to bring change in the society. चलिए, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी जो देख रहे हैं ये तैयार हैं, मिसेस यूनिवर्स तैयार हैं, तो जिनको टिकट देना है, वर्ल्ड लीडर कौन, किसको आप मानती हैं? अगर विश्व में आपसे पूछें तो सबसे प्रसिद्ध लीडर या कोई ऐसा लीडर विच यू लुक अप टू, क्योंकि अब आप मिसेस यूनिवर्स हैं तो विश्व का मैं पूछूंगा आपसे, कौन लगता है आपको? जी, विश्व की जहाँ तक बात करी जाए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी मैं भारतीय हूँ, तो भारतीय नेता ही मेरे लिए सबसे ऊपर हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, the way he has created that benchmark for our country, he's made that mark in the world for our country. I think no one has done that before. Okay. सबसे पसंद क्या खाना है आपको? What do you like eating? दाल चावल। अच्छा, यानी कि इतनी सिंपल पूरी सी, हाँ जी। पूरे विश्व में आप घूमी हैं, ताज मिला है, मगर मैं वहाँ पे भी अपने दाल चावल पैक करके लेके गई थी। मगर खाती हैं क्या? जी जी बिल्कुल, लगता तो नहीं है। खूब खाती हूँ। जी खूब खाती हूँ। ओके, आगे की राह क्या है? Where do you see yourself आगे going now, इस खिताब के बाद? इस खिताब के बाद आई थिंक एक मेरा सपना है कि मैं एक ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम या स्कूल कर सकूं, खोल सकूं, जहाँ पे हमारी बच्चियों को एज गुड एज एजुकेशन मिले जितनी प्राइवेट स्कूल में मिलती है। क्योंकि एक बार मैं राजस्थान में गई हुई थी, वहाँ पे लोकल लोगों से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और बच्चियों को पब्लिक स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि उन्हें दहेज के लिए पैसे बचाने हैं। बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो दहेज मिलेगा, अच्छे उस पर क्वालिफिकेशन पे होगा तो दहेज मिलेगा। वो ये कह रही हूँ कि हम लोग शहर में बैठते तो हमें पता नहीं चलता कि कितनी सारी अभी भी समस्याएं हैं लड़कियों को लेके, बच्चियों को लेके। तो एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, ऐसा कुछ मैं आई थिंक वंस माय रेनिंग पीरियड 1 साल मेरा ख़त्म होता है, उसके बाद मैं इस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट करूँगी। नॉट इन द सिटीज़ बट येस 2 tier cities एंड 3 tier cities। उस तरह के पल जब आपको मिलते हैं तो क्या पसंद है करना? मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है। अच्छा जी। कौन सी बाइक चलाते हैं? अभी मेरे पास क्लासिक है, क्लासिक 350। अरे वाह जी। तो बाइकर मिसेस यूनिवर्स हमारी। जी। चलो, बहुत बढ़िया। जी। हाल ही में कोई फेवरेट फिल्म देखी आपने जो पसंद आई? ऑनेस्टली टाइम नहीं मिला है जब से मैं जीती हूँ। आई एम श्योर। जी। भविष्य में मगर फिल्म करना चाहेंगी आप? नहीं 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 नहीं। अच्छा। ओनली सोशल वर्क, एंड मेरा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है और वैसे मेरा तो- ऑब्जेक्टिव। वैसे तो कोई मिस यूनिवर्स बनता है, मिसेस यूनिवर्स, तो उनको सबसे लगता है पहले, बॉलीवुड में हाँ, जी, जी। टिकट मिल गया, जी, मगर जी। आप अलग हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज टू सर्व पीपल, बस मुझे वही करना है, मेरा एम ही वही है। बड़े नेक ख्याल हैं आपके। जी, thank you। और अच्छे ख्याल हैं, और मैं दोबारा आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। Thank you, thank you। फॉर विनिंग दिस क्राउन। आपने इतिहास रचा है। 48 साल बाद ये खिताब जो है, ये ताज जो है, जो आपके सिर पे दिख रहा है, वो भारत लौटा है। तो फॉर दैट वी रियली सैल्यूट यू एंड थैंक यू सो मच। आप यहाँ इंडिया न्यूज मंच पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। न्यू ईयर के कुछ खास प्लान? अब कुछ खास तो बनता है, इतना बड़ा खिताब आपको मिला है। सच में अभी बहुत सारी चीज़ें लाइन अप है, मुझे नहीं पता कि मैं सेलिब्रेट कर पाऊंगी कि नहीं, अदरवाइज डिनर विद माय फैमिली। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगी आप? न्यू ईयर रेजोल्यूशन अभी तक सोचा नहीं है, बट जो भी होगा यही चाहूंगी कि मैं बेटर हूँ, जो भी मैं आज यहाँ पे हूँ उससे बेटर हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं वो Thank हो you। 2026 में भी। थैंक यू वेरी थैंक मच यू, शेरी हमारे साथ थैंक जुड़ने। यू। बहुत शुक्रिया मिसेज शेरी सिंह जी, इस मंच पर आप आए और इस कार्यक्रम की आपने खूबसूरती बढ़ाई है। और इसी के साथ ही अब बहुत ही खूबसूरत ये पल, क्योंकि यादगार लम्हों को कैमरे में कैद करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.